मैं पाकिस्तानी कैनेडियन हूँ और पिछले तकरीबन 26 साल से इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और हज़ारों फैमिलीज़ मेरे थ्रू कनाडा में जाके वेल सेटल्ड हो चुकी हैं। या एजेंट को हायर करने से पहले उससे ये पूछिए कि क्या वो रेगुलेटेड है, कंसल्टेंट्स का मेंबर है या नहीं है। लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट गलत काम नहीं करेगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत आसान तरीके हैं जाने के। इसके बाद दूसरा आसान तरीका ये है स्पॉन्सरशिप का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया और आपको मेरे साथ भाई भी नजर आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी से आज आपको मैं मिलवाऊंगा। और जो लोगों को आजकल धोखे हो रहे हैं उनसे इंशाल्लाह हम आपको निजात दिलाएंगे। जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कोई तारफ के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनका शॉर्ट सा खुद इंट्रो देता हूँ, बाकी भाई भी आपको डिटेल से बताएंगे। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं जो ओरिजिनल कनेडियन कंसल्टेंट है, और इनके पास ओरिजिनल नेशनैलिटी है, और इनका जितना भी स्टाफ है ये पाकिस्तानी कनेडियंस है। तो भाई से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है वालेकुम आपके? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। जी सर, तो आप हमारे व्यूवर्स को अपना छोटा सा इंट्रो करवा दें सर। जी, मेरा नाम इजहार जैदी है। मैं पाकिस्तानी कैनेडियन हूँ और पिछले तकरीबन 26 साल से इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और हज़ारों फैमिलीज़ मेरे थ्रू कनाडा में जाके वेल सेटल्ड हो चुकी हैं। कनाडा को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं आज जो कुछ बताऊंगा उस पर अमल कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को या एजेंट को हायर करने से पहले उससे ये पूछिए कि क्या वो रेगुलेटेड है। अगर है, कैनेडियन इमिग्रेशन सिटीज़नशिप कंसल्टेंट्स का मेंबर है या नहीं है। अगर है तो उसकी मेंबरशिप नंबर क्या है। और अगर वो एजेंट है तो वो तो ऑथराइज नहीं है। वो आपसे आपका केस लेके आगे किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को देगा, अपनी फीस भी रखेगा और आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। मैं आपसे एक एग्रीमेंट करूँगा जिसको कहते हैं रिटेनर एग्रीमेंट। कोई भी रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट जब आपका केस लेगा तो वो आपसे एक रिटेनर एग्रीमेंट साइन कराएगा, खुद साइन करेगा और आपसे साइन कराएगा। उस एग्रीमेंट में जो कुछ लिखा होगा वो फॉलो करेगा उसे। बगैर फॉलो किए वो कभी भी कोई काम नहीं करेगा। और लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट गलत काम नहीं करेगा। जी सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। तो अगर सर आप मुझे इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दें। देखिए, मोर देन 100 प्रोग्राम्स हैं। जी। सब प्रोग्राम्स के बारे में तो बताना इस शॉर्ट वीडियो में बहुत मुश्किल है। जी। मैं अपना टेलीफोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस सब इसमें दे दूंगा। अभी चंद दिन पहले मैंने जियो न्यूज़ पे एक न्यूज़ देखी थी। मिस्टर शफकत अली साहब ने, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पाकिस्तानी कैनेडियन हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि पाकिस्तान में कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के लिए या दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए कनाडा में कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। एक तो ये इसका ड्रॉ होता है इमिग्रेशन का, जो काफ़ी लंबा उसका प्रोसीजर है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। जो सबसे आसान तरीका है इस वक्त कनाडा जाने के लिए, वो चंद एक तरीके मैं इस वीडियो में आपको बताना पसंद करूंगा। अच्छा सर, सॉरी आपको मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब जो हमारे तरह यंगस्टर है सर, जो अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को देख के वो तो मतलब इस तरह के होते हैं, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती। तो उनको सादा अल्फाज में जिस तरह मतलब है, आसान तरीका क्या है मतलब जाने का, अगर कनाडा जाने का आसान तरीका अगर आप उनको बता दें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत आसान तरीके हैं जाने के। एक तो है विज़िट वीज़ा ले लो। लेकिन विज़िट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि आपने किस किस मुल्क का विज़िट किया है और वहाँ कभी इलीगल तो नहीं हुए, ओवर स्टे तो नहीं हुए, कोई आप पे केस तो नहीं बना। फिर दूसरा सवाल ये होता है
कि आपके पास पैसा कितना है। अगर ये कहें कि जी पहले कहीं विजिट नहीं किया, कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा कभी भी ना कीजिएगा। विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। कि जो इलीगल कंसल्टेंट यहाँ काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि जी अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह लग जाएगा। लग जाएगा तो फीस लेंगे, नहीं लगेगा तो आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। इसके बाद दूसरा आसान तरीका ये है स्पॉन्सरशिप का। सॉरी, कट कर दिया। तीन तरीका है फैमिली स्पॉन्सरशिप। हस्बैंड अपने वाइफ को, बच्चों को, वालदैन को, दादा दादी को स्पॉन्सर कर सकता है। कोई कज़न को नहीं स्पॉन्सर कर सकता, किसी और को नहीं कर सकता, ना अपनी फ्यांसी को कर सकता है, फ्यांसी यानी मंगेतर को। भाई मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा, उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स उर्दू आसानी से समझ लेते हैं। जी अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इंग्लिश में मैं अपलोड करा दूंगा। सबसे आसान तरीका जो इस वक्त मेरे पास है आपको बताने के लिए, वो स्टूडेंट वीज़े का है। मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए कोई एज लिमिट नहीं, यानी 18 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र के लोग उसमें जा सकते हैं। और उसमें मिनिमम को एजुकेशन जो है 12 क्लास होनी चाहिए, जिसे कनाडा में सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा कहते हैं। उससे हायर हो या 12 क्लास हो। अगर 12 क्लास भी नहीं है लेकिन एज काफ़ी हो गई है, यानी 40-45 की हो गई है, तो फिर एक टेस्ट देना होगा, ऑनलाइन टेस्ट। उसे कहते हैं मैच्योर स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। उसके चार्जेस मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। आसान तरीका है, इसमें जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको 4 महीने का वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कराते हैं। उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा कराते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की फ़ीस 3,950 कैनेडियन डॉलर है, और जो डिप्लोमा है 1 साल का वो वेरी करता है 8,000 से लेके 15,000 डॉलर। कौन सा डिप्लोमा आप लेते हैं, होटल एंड टूरिज़्म लेते हैं, मैनेजमेंट का लेते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर का लेते हैं, बहुत सारे डिप्लोमे हैं, सैकड़ों के हिसाब से डिप्लोमे हैं, जिसके लिए कॉलेज की फ़ीस आपको 6 किस्तों में कनाडा पहुंचने के बाद देनी है। ठीक कोई है। अपफ्रंट ट्यूशन फीस नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर कोई वहाँ पे, अब बहुत ही ज़बरदस्त आपने नॉलेज दी, अगर कोई वहाँ पे वर्क मतलब अब कोई काम वगैरह के लिए कोई जाना चाहता है, तो वहाँ पे कोई स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम वगैरह के तहत इस तरह का कोई, अगर हमारे भाई हैं जो अनपढ़ है वो भी जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है। जी, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, वो जब आप स्टूडेंट वीज़ा लेंगे तो आपको ओपन वर्क परमिट भी मिलेगा साथ। ठीक है। उसका मतलब ये है कि जब तक आपका वीज़ा वैलिड है उस वक्त तक आप जो दिल चाहे काम करें, कोई रोक टोक नहीं है उसके लिए। आप चाहे ऊबर चलाएं, कहीं फैक्ट्री में काम करें, कहीं फॉर्म वर्कर बन जाएं, या ग्रोसरी शॉप में काम करें, कुछ भी काम करें, किसी ऑफिस में काम करें, ओपन वर्क परमिट होगा, आप जहां मर्जी काम करें। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है कि बाद में आप अपनी फैमिली को भी विजिट वीज़े पे बुला सकते हैं। पहले आपका स्टूडेंट वीज़ा लग जाए, आप वहाँ पहुँच जाएं, फिर आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे स्किल ट्रेड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा मैं। देखिए, पहले मैं आपको स्किल्ड प्रोफेशनल के बारे में बता दूं। जी जी सर। स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है कि कम से कम वो ग्रेजुएट हो, जी और 15 साल का ग्रेजुएट। पाकिस्तान में पहले 14 साल की ग्रेजुएशन होती थी, जी अब 15 साल कर दिए। बी फॉर्म, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग वो 15-16 साल की होती है। जी तो कम से कम 15 साल का ग्रेजुएट हो, और इंग्लिश बहुत अच्छी जानता हो। एज लिमिट उसकी यानी 29 तक होगी तो फुल पॉइंट्स मिलेंगे, और 29 से ज़्यादा होगी तो फिर पॉइंट्स कम होते जाएंगे, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे। इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए, और उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। ठीक है सर। जी सर, आपको थोड़ा सा इस प्रोवेंस के बारे में थोड़ा अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता दें तो। देखिए, हर प्रोविंस को, कनाडा में जितने भी प्रोविंस हैं, फेडरल इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने
हर प्रोविंस को एक लिमिट दी हुई है, कोटा दिया हुआ है ठीक है। कि आप इतने अपनी पसंद के जिनकी ज़रूरत हो आपके प्रोविंस में, उनको आप नॉमिनेशन दे दें। तो वो हर महीने में 2 बार ड्रॉ करता है हर प्रोविंस, और वो अपनी पसंद के लोगों को लेते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आती हो, कम से कम आइलेट्स का, जनरल आइलेट्स का बैंड 5 लिया हो, आपने WES कराया हो, और आपकी एज रीजनेबल हो। उसमें एज लिमिट ज़्यादा तक है, अबाउट 49, फेडरल में 45 है और प्रोविंशियल में 59 तक की है। ठीक है तो सर। इतनी एज तक जा सकते हैं। जी जी सर, बहुत बेहतरीन सर। अच्छा सर, इसके अलावा कोई और प्रोग्राम हो जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो? देखिए, यहाँ तो मोर देन 100 प्रोग्राम्स हैं, जी। जिसमें ये 10-12 मिनट के वीडियो में मैं सब बातें नहीं बता सकता। ठीक है। लेकिन कोई भी मुझे जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो मुझे कॉल करे या मेरे स्टाफ को कॉल करे, वो देंगे। मैं अभी विज़िट पे हूँ, 2 हफ्ते के बाद मैं वापस कनाडा चला जाऊँगा। लेकिन मैं फेस टाइम, व्हाट्सएप, IMO, गूगल डू, और जितने भी ये सोशल नेटवर्क हैं, आप वहाँ पे सोशल जी नेटवर्क है, एक्टिव हैं मैं वहाँ पे? हर एक पे, वाइबर पे भी हूँ और सब पे मौजूद हूँ। आप एक चीज़ बता देना पसंद करूँगा, पाकिस्तान और कनाडा में 10 घंटे का फ़र्क है। जी। पाकिस्तान 10 घंटे आगे आगे है, कनाडा हमसे 10 घंटे पीछे है। तो कॉल करते हुए ख़्याल कीजिए कि रात के टाइम कॉल ना कीजिए, जब वहाँ दिन हो, जब उस वक्त कॉल कीजिए। और अगर मैं कॉल ना उठाऊँ तो एक छोटा सा मैसेज छोड़ दें, चाहे टाइप करके, चाहे वॉइस मैसेज। मैं आपको पहली फुर्सत में कॉल करूँगा। ठीक है सर। मेरा जी, सॉरी। जी जी सर, ये तो सारी बातें हो गई एक चीज की। मतलब एक बंदा, अब ये मेरा अपना जाती सवाल है, मतलब जो इतने सवाल किए तो मेरा एक जाती सवाल है। अगर बंदा अपना इन्वेस्टमेंट करता है 30 से 35 लाख या 40 लाख, मतलब ये इसके अराउंड अबाउट जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है सर, वो जाता है वहां पे कोई काम वगैरह करता है तो वो रिटर्न हो जाती है सर साल में? देखिए, इन्वेस्टर वीज़ा कनाडा में ख़त्म हो गया है। ठीक है। एक वीज़ा स्टार्ट हुआ है जिसके बारे में मैं बताना पसंद करूँगा, उसे कहते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंपनीज जो ये कर रही हैं, उनकी फ़ीस होती है 1 लाख कैनेडियन डॉलर। वो 1 लाख कैनेडियन डॉलर तकरीबन 1.5 साल में आपसे किस्तों में लेते हैं। के लिए कंपनीज काम कर रही हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 1.5 साल में आपको तकरीबन 1 लाख डॉलर देना है, जो रिटर्नेबल नहीं है। और फिर वो आपको स्टार्टअप वीज़ा इशू हो जाता है, आपको, आपकी फैमिली को। आप वहाँ जाके रहें, और कुछ और बिजनेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बिजनेसेस बहुत हैं कनाडा में, जॉब्स बहुत हैं। सबसे मुश्किल काम वहाँ है एंटर होना। एंटर होने के लिए मैंने आपको शुरू में स्टूडेंट वीज़ा का बताया। आप एक दफ़ा एंटर हो गए, दूसरा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, कुछ भी कर लिया, तो आपका काम चलता रहेगा। ठीक है। और ओपन वर्क परमिट मिलेगा आपको। जी। अच्छा सर, लास्ट में कोई हमारे व्यूअर्स को आप पैगाम देना चाह रहे हैं? लाहौर में मेरे बहुत ही अच्छे कैनेडियन, पाकिस्तानी कैनेडियन स्टाफ हैं जो लाहौर ऑफिस को देखते हैं। उनका नाम है मिस्टर अली रियाज, और पंजाब कॉलेज बिल्डिंग में उनका ऑफिस है। और ये पंजाब कॉलेज भी उनके वालिद साहब का है। एड्रेस है इसका 147 मुल्तान रोड, इलामा इकबाल टाउन है। पंजाब कॉलेज बिल्डिंग, 147 मुल्तान रोड, इकबाल टाउन, लाहौर। और मिस्टर अली रियाज का नंबर है 0333 441 3813। मैं रिपीट करता हूँ, 0333 441 3813। ठीक है। और मेरा पाकिस्तान का मोबाइल नंबर जो सब सोशल नेटवर्क पे अवेलेबल है, 0302 22 62 347। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
0302226347। मेरा ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको लिंक में मिल जाएगी। और तो सर इंफॉर्मेशन तो आपने सारी दे दी है, मुझे सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट वीज़ा है इस पे खर्चा तकरीबन कितना आ जाता है सर? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत कम खर्चा है। कॉलेज की जो फीस है, एडमिशन फीस, वो है $500 कैनेडियन। $500 कैनेडियन ओनली। ट्यूशन फीस आप जाके वहाँ 6 किस्तों में, जब हर दूसरे महीने किस्त देते रहें, आप दे सकते हैं। जो बहुत इजी है, वहाँ आप कमा के भी दे सकते हैं। वीज़े की फ़ीस है, स्टूडेंट वीज़े की, $150 कैनेडियन। कैनेडियन डॉलर, मैं रिपीट फिर कर रहा हूँ, कैनेडियन डॉलर। वो लोग कंफ्यूज ना होंगे, यूएस डॉलर तो नहीं। और बायोमेट्रिक फ़ीस होती है 85 कैनेडियन डॉलर। तो ये टोटल 500, 150 और 85, 735 कैनेडियन डॉलर बनते हैं, जो बहुत रिजनेबल है। आजकल के कन्वर्शन रेट के हिसाब से तकरीबन 1,25,000, 1,30,000 बनते हैं। और मेरी फ़ीस, जब आपका वीज़ा लग जाएगा, जब आप चलूँगा, ठीक है। वो मैं आपको, जब आप मेरे क्लाइंट बनेंगे, रिटर्नर एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो फिर आपको वो सब डिटेल दे दी जाएगी। जी। तो सर बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो का सर। तो फिलहाल आपसे और अपने व्यूअर से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़, सर, अल्लाह खुदा हाफिज़। हाफिज़, सबको मेरी तरफ से।